जय हिंद। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको तितलियां पसंद हैं? ऐसे कितने हैं जिनको कॉकरोच से डर लगता है? आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनको कॉकरोच से डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तितलियां बहुत पसंद है। तितलियां तो अक्सर सभी को पसंद होती है। तितलियों की कई वैरायटी होती है, उनके कलरफुल जो रंग होते हैं, उनके पंखों का जो डिजाइन होता है, वही जो होता है उनके अट्रैक्शन का कारण होता है। कुल मिलाकर के होती तितलियां जो है वो कीट ही है, यानी कीट पतंगों की कैटेगरी में ही आती है। उनके पास भी 6 पैर ही होता है। हमारा जो उद्देश्य है आज बात करने का, हम ये बात करेंगे कि क्या हमारा यदि संसार से कीट पतंगे, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, वो नष्ट हो जाएं तो जो मनुष्य है उसका जीवन कैसे प्रभावित होगा, और उसके जीवन में कैसे इन कीड़े मकोड़ों का योगदान है। हाँ, इसके विपरीत इन कीड़े मकोड़ों की वजह से हमारे जो कुछ नुकसान भी है, लेकिन फायदा भी है इसमें। हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे बैलेंस होता है इनके द्वारा, वो हम इस पे चर्चा करेंगे। ये भोलेनाथ का प्रसाद है। हम लोग अभी गए थे, बाबा पृथ्वीनाथ से लौट करके आए हैं, तो ये हमारे हाथ में है। देखिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में कैसे बैलेंस बनता है, क्या उनका योगदान होता है, उस पर सबसे हम पहले चर्चा करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत डरावने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, फिर भी वो खतरनाक होते हैं। लेकिन आज हम उनके पहले गुणों के बारे में बात करेंगे, फिर उनके दोस्त के बारे में बात करेंगे। दोस्त के बारे में थोड़ा सा कम चर्चा करेंगे। और आगे आ जाओ तुम, चलते रहो साथ में। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर में फल आते हैं या सब्जियां आती हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, उनको कैसे पैदा होता है? तो आप लोग कहोगे कि हमारा जो फल होता है वो पेड़ों से पैदा होता है, या सब्जियां जो होती हैं वो सब्जियों के जो मौर्या होते हैं, मुराव होते हैं, वो पैदा करके लाते हैं और खेती करते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो फल संसार में जितने भी फल फूल होते हैं, उनमें उनको फूल से फल बनाने में जो योगदान होता है, अर्थात हमारा जो भोजन पैदा होता है, जितने शाकाहारी लोग हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान इन कीड़े मकोड़ों का होता है। आप लोग कहोगे सर जी ये तो हमारे फसलों को खा जाते हैं। हाँ, ये उसका डार्क साइड है, लेकिन हम उसके पॉजिटिव थिंग की पहले बात करते हैं। देखिए, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो फूलों पे जाते हैं और उनका रस चूसते हैं, और इन्हीं क्रिएटिविटी के तहत उनके जो पंख होते हैं, उनके जो रोए होते हैं, उनमें इन फूलों के जो परागकण होते हैं। आप जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल और फीमेल। तो जो पौधे होते हैं वो अपना जो है रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है, वो परागकण के द्वारा करते हैं। परागकण जो होता है, एक विधि होता है कि परागकण उड़ करके दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं और उसमें फल का निर्माण होता है। यह दूसरा माध्यम होता है कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी जो कीट पतंगे होती हैं हमारे, इसमें तितली हुआ, हमारा मधुमक्खी हुआ, जंगली मधुमक्खी हुई, ये सब जो होते हैं जब उसमें बैठते हैं फूलों के ऊपर, तो उनके अंदर आप देखोगे कि प्रत्येक फूल जो होता है, जितने भी प्रत्येक फूल होते हैं, उनके अंदर जो ऐसे आप देखोगे तो धूल टाइप का कुछ पीला पीला या लाल कलर का जो भी होता है वो उसमें लगा रहता है उन फूल के अंदर। और वही जो होता है वो परागकण होता है, और वही जो होता है वो जो धूल होता है वो जो मेल पार्ट होता है, अर्थात जो पुरुष फूल होता है, उसी के अंदर जो होता है वो पराग होते हैं। और वही पराग जब उस पर तितलियां बैठती हैं या मधुमक्खी बैठती हैं, तो वो तितलियां मधुमक्खी अपने साथ अपने पंखों में, अपने पैरों में क्या करती हैं, उन पराग के कणों को लेकर के फिर जब अन्य फूलों पर जो जाकर के बैठती हैं, जो वो फूल होता है मादा फूल होता है या मादा पुष्प होती है, तो वही पराग के कण जो होते हैं उस मादा पुष्प के जो वर्तिकाग्र होता है, यानी अंडाशय जो होता है, उसकी जो बाहर की निकली हुई नली होती है, उस पर जाकर वो चिपक जाते हैं। इस प्रकार से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हम ये कहें कि वो कीड़े मकोड़े ही जो होते हैं वो पेड़ पौधों की प्रजनन करने की जो सहायता करते हैं, उनमें प्रजनन करवाते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रजनन के बाद ही पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या जितनी जीवधारी हो, उनमें ही संतान उत्पत्ति की होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में ही फल की उत्पत्ति होती है, और उसी फल का हम लोग भक्षण करते हैं या अपने भोजन में उपयोग करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका पहला जो पॉजिटिव साइन है ये है, देखो भाई टूटे न फूल न टूटे, तो उनका ये जो पॉजिटिव साइन होता है कि वो जो होते हैं वो परागण करते हैं और फल का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा भोजन जो होता है उन्हीं से निकल करके आता है। दूसरा जो होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो पंछी होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो उनको कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। खाने के साथ उनका क्या होता है, उनका भोजन, उनका जो पेट भरता है उसी से होता है। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं एक प्रकार से इकोलॉजिकल सिस्टम में फूड चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या है, वो फूड चेन का भी एक प्रकार से हिस्सा है। ओके, तो कीड़े मकोड़े यदि नहीं होंगे, उसमें से एक जो मुख्य कीड़ा जिसको हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, डायरेक्टली हम कहें तो जिसका हम डायरेक्टली प्रयोग करते हैं, उसमें मधुमक्खी है।
आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी जो होती है वो भी कीड़े की कैटेगरी में आती है, यानी मकोड़ों के, कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में ही आती है। उनके पास भी 6 पैर ही होते हैं। कि जो मधुमक्खी होती है 2 प्रकार की होती है। एक मधुमक्खी ऐसी होती है जो जंगली होती है, जिसको हम नहीं पालते हैं। वो जब कहीं छत्ता अपना बनाती है तो वो उसमें वो जहर पैदा करती है। लेकिन वही जो हमारा घरेलू मधुमक्खी होती है, घरेलू मधुमक्खी का मतलब जिसे हम पालते हैं, ओके, जब हम जो जो शहद हमको देती है, जिसको हम लोग पालते हैं, वो जो मधुमक्खी होती है, वो हम जानते हैं कि वो भी जाती फूलों का परागण करती है। और जो प्रक्रिया अभी मैंने बताया वो भी वो करती है, लेकिन साथ में वो उन परागण को लेकर के अपने कहाँ आती है, अपने छत्तों में लेकर के आती है। और उसी छत्तों में क्या करती है, वो उसको रख देती है और उसके अंदर जो एंजाइम तैयार होते हैं, उस एंजाइम को उसके साथ मिला करके अपने जो छत्ते होते हैं उसमें वो रख देती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो एंजाइम और वो पराग के कण होते हैं मिल करके एक मीठा पदार्थ बनता है जिसे हम शहद कहते हैं। और उस शहद का हम लोग डायरेक्टली उपयोग करते हैं। और हम उसका क्या करते हैं, डायरेक्ट उपयोग करते हैं। और मोम जो होता है उसका भी उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं मोम का बहुत ज्यादा उपयोग होता है औद्योगिक क्षेत्र में। तितलियां भी हैं, तितलियां मनोरंजन के लिए भी होती हैं और उनके जो पंख होते हैं वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। लोग देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं उड़ रही होंगी तितलियां जो होती हैं। और अगला जो होता है हमारा ये कि जो कीट पतंगे होती हैं, उनका जो जीवन अभी प्रभावित हो रहा है, हम देखेंगे तो कैसे जीवन प्रभावित हो रहा है। जीवन प्रभावित इस प्रकार से हो रहा है कि वो हमने बात किया अपने वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में हम देखोगे तो उसमें लाइट पोल्यूशन जो होता है वो कीड़े मकोड़ों को भ्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है कि उनका जीवन चक्र जो होता है वो बिगड़ जाता है। शहरों में आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइटें जो लगी होती हैं हमारे शहरों में, उसके किनारे आप देखोगे कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो कीड़े मकोड़े हैं वो पड़े हुए होते हैं और मर जाते हैं। इससे क्या होता है, लाइट पोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही नहीं प्रभावित करता है, वो मनुष्य को भी प्रभावित करता है। इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना करके रखा है, आप लोग उसमें जाकर के देख सकते हो। कीड़े मकोड़े जो होते हैं यदि डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब होता है। अब फूड चेन जब डिस्टर्ब होगा तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं हम भी उसी में आते हैं और हम भी उसमें प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर के इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इन्वायरमेंट के लिए कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अपना एक अहम योगदान रखते हैं। कीड़े मकोड़े ये नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक वस्तु जो है, जितने जीवधारी हैं हमारे, जिसने ईश्वर ने हमको दिया रखा है, वो सब अपने अपने स्थान पे उनका एक योगदान है। कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ वो किसी न किसी मायने के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो छोटे कीड़े हों, चाहे वो बड़े कीड़े हों, यहाँ तक कि चाहे वो एक कीड़ा खाने वाला हो जो हमारे फलों को नुकसान करता है, या फिर वो हमारे लिए अच्छा करता है, जैसे मधुमक्खी हुई, वो सब हमारे एक उनका अपना एक वर्चस्व है, उनका एक स्थान है हमारे इन्वायरमेंट में। कुछ तितलियां ऐसी आपने देखा होगा कि जो कुछ मधुमक्खियां जो होती हैं वो जंगली होती हैं। जंगली मधुमक्खियां वे होती हैं जिन्हें हम लोग पालते रही हैं। उसमें भंवरा आपने देखा होगा, ऐसे होते हैं जो मिट्टी का बनाती है, घरौंदा टाइप का, ओके, तो वो भी होती हैं, लेकिन उनका भी योगदान है उसमें, वो भी आते हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनको हम लोग पालते हैं, जिसे शहद निकाला जाता है। तो ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए धूप बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।